हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखूँ फैन फिक्शन टॉप जे के साथ फैन फिक्शन के लास्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से रेडी होने लगता है। तब इसे देखकर जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है, आज इतना ज़्यादा स्पेशल तरीके से क्यों रेडी हो रहे हो, जैसे तुम कहीं पर जाने वाले हो। तभी तक जंगकुक को कहता है, हाँ मैं जाने वाली हूँ इंग्लिश प्रोफेसर को इम्प्रेस करने के लिए। ये सुनकर जंगकुक अपने आईब्रोज को रेस कर लेता है और पूछता है, रियली, पर तुम क्यों उसे इम्प्रेस करना चाहते हो। तब तंग कहता है, कल तो तुम ही बोले थे कि मुझे एग्ज़ाम में अगर अच्छा मार्क नहीं मिला तो फिर तुम मेरी दूसरी शादी करा दोगे। इसी वजह से मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं इंग्लिश प्रोफेसर के साथ ही रहना स्टार्ट कर दूँ। ये अच्छा होगा, राइट। जंगकुक अपना आइस को रोल कर लेता है क्योंकि उसे पता है कि प्रोफेसर इस तरह के रूल्स को ब्रेक बिल्कुल भी नहीं करेगा। और वो कहता है, ठीक है, ट्राई करते रहो। और इसके साथ जंगकुक खुद भी रेडी हो जाता है। फिर वो तंग को लेकर ब्रेकफास्ट करके डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के लिए चला जाता है। यूनिवर्सिटी में पहुंचने के बाद तंग जो अपने काम पर लग जाता है और वो इंग्लिश प्रोफेसर के साथ बातें करने लगता है। जंगकुक इससे कुछ भी नहीं कहता है क्योंकि उसे अभी भी अपनी वर्क और अपनी कॉलिग्स के बारे में अच्छी तरह से ही पता है। और जंगकुक चुपचाप अपनी केबिन में चला जाता है। ऐसे ही डेज जा रहा था और तंग एवरीडे ही ऐसा करता है। और जंगकुक जब नोटिस करने लगा था, जिसमें इंग्लिश प्रोफेसर और तंग अच्छा फ्रेंड होने लगा था। और जंगकुक को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वो दोनों क्लोज क्यों आ रहा था, उन दोनों को तो क्लोज ही नहीं आना चाहिए। जंगकुक इस वजह से तंग को कुछ टाइम कभी कभार नज़र में भी रखता है, पर फिर भी तंग जो जंगकुक की बातों को इग्नोर कर देता है और वो खुद की मन की सुनता है और वो जो चाहता है वही होगा जबकि। और इस वजह से जंगकुक के सामने ही तंग अब इंग्लिश प्रोफेसर के साथ फ्लर्ट भी करता है। इंग्लिश प्रोफेसर भी जो इसकी रिस्पॉन्स करता है। इस वजह से जंगकुक समझ नहीं पा रहा था कि कैसे वो तंग को अब इंग्लिश प्रोफेसर के पास सेलेक्ट करेगा। पर देन जंगकुक को लगता है, एनीवे, मुझे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। वो अभी भी स्मॉल है, वो शायद सिर्फ प्रोफेसर को प्रोफेसर की तरह ही देख रहा है, या तो वो मुझे सिर्फ जेलस कराना चाहता है। इसी वजह से वो ऐसा कर रहा है। मुझे ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक प्रोफेसर हूँ, मैं कोई जाल तो नहीं हूँ कि मुझे इसे लेकर इतना ज़्यादा सोचना है। जंगकुक जो अपनी केबिन की तरफ जा रहा था, तब कुछ स्टूडेंट जो बातें करते हुए जा रहा था। एक स्टूडेंट कह रहा था, सच में इंग्लिश प्रोफेसर कुछ दिनों से तंग के साथ ज़्यादा ही है। मैं देखा हूँ कि वो दोनों एक साथ लाइब्रेरी की तरफ जा रहा था। पता नहीं उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। अब लाइब्रेरी में भी वो लोग कहीं पर एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करना ना स्टार्ट कर दे। ये सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक था। क्या तंग किसी के साथ फ्लर्ट कर रहा है? तंग इंग्लिश प्रोफेसर के साथ अब लाइब्रेरी में भी है, उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। जंगकुक ये सोच कर ही उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत ही लाइब्रेरी की तरफ चला जाता है। तब जंगकुक जब वहाँ पर पहुँचता है, वो पहुँचने के बाद देखता है कि लाइब्रेरी में तंग इंग्लिश प्रोफेसर को बुक्स को बुक शेल्फ में रखने में हेल्प कर रहा था। तब तंग इंग्लिश प्रोफेसर को कहता है, प्रोफेसर आप इतना ज़्यादा हैंडसम क्यों है? लाइक अदर प्रोफेसर इतना ज़्यादा हैंडसम नहीं है। मुझे तो लगता है प्रोफेसर जॉन भी इतना ज़्यादा हैंडसम नहीं होगा जितना ज़्यादा आप हैं। ये सुनकर इंग्लिश प्रोफेसर आंसर करता है, तो फिर मुझे ये भी कहना पड़ेगा कि तुम सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। अगर तुम एल्डर होते या तो तुम इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ना होते तो फिर शायद ही मैं तुम्हें डेट पर ले जा पाता। ये सुनकर तंग की फेस पूरी तरह से रेड हो जाता है और तंग कहता है, रियली प्रोफेसर, तो फिर हम लोग क्या सच में डेट पर जा सकते हैं? मैं इसे पसंद करूँगा। फिर इंग्लिश प्रोफेसर कहते हैं, अपनी लिमिट में रहो, तुम मेरी स्टूडेंट हो। तब तंग कहते हैं, इस बारे में कौन ही सोचता है, ऐसे भी अब सब लोग इस बारे में क्या नहीं करता है। तब इंग्लिश प्रोफेसर कहता है, आई नो। तंग प्रोफेसर को देखते हुए कहता है, तो फिर हम लोग क्या डेट पर चले? तब प्रोफेसर को आंसर करने वाला था, तभी जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, आई थिंक तंग और प्रोफेसर
तुम दोनों अपनी लिमिट को क्रॉस कर रहे हो। प्रोफेसर और स्टूडेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, तुम दोनों ही शायद ये भूल रहे हो। मुझे प्रिंसिपल के पास क्या इस बारे में आप कंप्लेन करना चाहिए, और ताऊंग तुम मेरे साथ चलने वाले हो। तब इंग्लिश प्रोफेसर थोड़ा सा घबरा जाता है और जंगकुक को कहता है, नो जंगकुक, हम लोग सिर्फ जोक कर रहे थे, प्लीज़ तुम इसे सीरियसली मत लेना। तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मेरे पास टाइम नहीं है। और इसके साथ ताऊंग को जंगकुक खींचते हुए वहाँ से ले जाने लगता है। ताऊंग के हाथ से बुक गिर जाता है, पर जंगकुक इस बारे में थोड़ा सा भी केयर नहीं करता है। और फिर ताऊंग को लेकर जंगकुक डायरेक्ट जो अपने घर की तरफ जा रहा था। तब ताऊंग जंगकुक को कहता है, मेरा बुक्स तो यूनिवर्सिटी में ही रह गया है, प्लीज़ मुझे कम से कम वो लेने दो। जंगकुक ताऊंग को कोई भी आंसर नहीं करता है। वो ताऊंग को लेकर खींचते हुए घर की तरफ जा रहा था। ताऊंग कहता है, तुम मुझे ऐसे ही खींचते हुए लेकर नहीं जा सकते हो, रोड पर सब लोग हम दोनों को देखकर क्या बोलेगा। ताऊंग को जंगकुक कहता है, क्या मैं उससे ज़्यादा हैंडसम नहीं हूँ। ताऊंग तुरंत ही कहते हैं, हाँ तुम हो। तब जंगकुक कहता है, तो अब अपनी मौत को सिर्फ बंद रखो, जो मैं चाहता हूँ वही होगा। और इसके साथ ताऊंग को लेकर जंगकुक 10 मिनट के बाद अपने घर में आ जाता है। और ताऊंग को लेकर जंगकुक डायरेक्ट अपने घर के अंदर की तरफ चला जाता है। ताऊंग जंगकुक को कहता है, मेरी हैंड में पेन हो रहा है, तुम बहुत जोर से मेरी हैंड को पकड़ कर रखी हो, प्लीज़ मेरी हैंड को छोड़ दो। पर जंगकुक बिल्कुल भी केयर नहीं करता है। और जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, वो गुस्से में ताऊंग को लेकर अपने रूम की तरफ चला जाता है। ताऊंग जो जंगकुक को कहता है, मेरे हाथ को छोड़ दो, मुझे पेन हो रहा है। पर ताऊंग की बातों को जंगकुक पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और ताऊंग को लेकर डायरेक्ट अपने रूम में जाता है। वो रूम की डोर को गुस्से से किक मार के ओपन करता है और रूम के अंदर जाने के बाद ही वो ताऊंग को बेड पर पुश कर देता है। तब ताऊंग जो बेड पर गिर गया था, वो जंगकुक की तरफ अपने रेड आइज के साथ देखता है। जंगकुक गुस्से से कहता है, तुम्हें सच में लोगों के पास जाने की बहुत ही ज़्यादा शौक है ना, तो फिर आज मैं तुम्हारा शौक अच्छी तरह से मिटा दूंगा। मैं होप करता हूँ कि इसके बाद और तुम कभी भी किसी के पास जाने की ट्राई भी नहीं करोगे, राइट। तब ताऊंग जंगकुक को तुरंत ही कहता है, नो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। तब जंगकुक जो अपने शर्ट को उतारने लगता है और कहता है, अब तुम्हारी ये सारे फालतू की बातें सुनने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। ताऊंग जंगकुक को फिर से समझाने की ट्राई करता है कि वो जो सोच रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। तब ताऊंग के ऊपर जंगकुक आ जाता है। वो आने के बाद वो ताऊंग की ड्रेस को पकड़ता है और उसे ज़ोर से खींच लेता है, जिससे ताऊंग की ड्रेस फट जाता है। ताऊंग खुद को कवर करने की ट्राई करता है। जंगकुक गुस्से से कहता है, क्यों अब तुम खुद को कवर कर रहे हो, तुम्हें खुद को कवर करने की ज़रूरत नहीं है। चाहते थे ना कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हूँ, तो फिर आज मैं होना चाहता हूँ खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ। क्या अब तुम पीछे हटना चाहते हो, क्यों हटना चाहते हो। और इसके साथ जंगकुक ताऊंग के दोनों हैंड को पकड़ते हुए उसकी पर्स हटाते हुए उसे बेड पर पिन कर देता है। तब ताऊंग जंगकुक को अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, मैं चाहता हूँ पर मैं इस तरह के नहीं चाहता हूँ। तुम जो कर रहे हो फोर्स है, तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते हो। तुम जेलसी का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे मन में जो भी कुछ आएगा तुम वो सब कुछ करोगे। तब जंगकुक ताऊंग की तरफ अपनी रेड गुस्से भरी आइज के साथ देखने लगता है और पूछते, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, तुम सिर्फ अपने लेग्स को ओपन करने वाले हो, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तब ताऊंग जंगकुक को अपनी इस बार एंगर टोन में कहता है, रेस्पेक्ट जियोन। तब जंगकुक ये सुनकर स्मार्ट करने लगता है और जंगकुक ताऊंग को कहता है, सो माय डियर प्रिटी ताऊंग, क्या तुम रिस्पेक्टफुली अपने लेग्स को ओपन कर सकते हो ताकि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हो पाऊँ। तब ताऊंग जंगकुक को कहता है, फिर भी मैं तुम्हारा डॉल नहीं हूँ। जंगकुक अपने दांत को पीसने लगता है और कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो, हाँ। तब ताऊंग जंगकुक को कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारा डॉल नहीं हूँ, मुझे तुम हम दोनों की जो रिलेशनशिप है तुम मुझसे ट्रीट कर सकते हो। मैं तुम्हारे साथ मैरिड हूँ, मैं तुम्हारी कोई स्लेव नहीं हूँ कि तुम इस तरह से मेरे साथ ट्रीट करोगे। जंगकुक ताऊंग को कहता है, अब मैं लिटिल किटन बोलना भी स्टार्ट कर दिया है। ताऊंग जंगकुक को कहता है, मुझे बोलने की राइट्स है,
और तुम मुझे खुद दिए थे, तो फिर मैं क्यों ना बोलूँ। मैं हर एक गलत चीज़ की प्रोटेस्ट करूँगा अगर तुम कुछ भी मेरे साथ गलत करने की ट्राई किए तो। तब जंगकुक तंग कहते तो फिर तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें किसी के पास जाने दूँ। मेरा गलती था सच में, मुझे तुम्हें क्लेम करना चाहिए था, मुझे तुम्हें स्टडी करने की कोई परमिशन ही नहीं देना चाहिए था, तुम्हें ऑदर्स की तरह घर में रखना चाहिए था। जिस तरह से ऑदर्स सिर्फ अपने चाइल्ड को संभालता है, अपने घर को संभालता है, उस तरह से तुम्हें मुझे रखना चाहिए था। मैं तुम्हें थोड़ा ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट बना दिया हूँ, इसी वजह से अब तुम मेरे मुंह के ऊपर बातें करने की भी हिम्मत कर पा रहे हो। तब तक जंगकुक को थोड़ा सा काम वॉइस में कहता है, मैं तुम्हारे साथ ओवर स्मार्ट नहीं बन रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें सच बोल रहा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझे फोर्स करो, इससे हम दोनों के बीच में सब कुछ पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। क्या तुम चाहते हो ऐसा हो? क्यों तुम ऐसा कर रहे हो? मैं तुम्हारी अलावा किसी की तरफ देखता भी नहीं हूँ। तब ताओ की तरफ जंगकुक गुस्से से देखने लगता है और ताओ की हैंड को और भी ज़्यादा जोर से पकड़ लेता है, जिस वजह से ताओ को पेनफुल होने लगता है, पर वो जंगकुक को कुछ भी नहीं कहता है। तब जंगकुक जो ताओ को कहता है, अब बोलो तो फिर वो क्या था? तुम जब यूनिवर्सिटी में इंग्लिश प्रोफेसर के साथ उतना ज़्यादा क्लोज हो रहे थे, उसके साथ फ्लर्ट कर रहे थे, वो सब कुछ क्या था? ताओ जंगकुक को कहता है, मैं सिर्फ तुम्हें जेलस फील कराना चाहता था, मैं दोबारा से ऐसा नहीं करूँगा। जंगकुक ताओ की तरफ सिर्फ गुस्से से देखने लगता है। फिर ताओ को जंगकुक कहता है, दोबारा से ऐसा मत करना, वरना इसके लिए तुम सच में रिग्रेट करोगे। तब मैं फोर्स करने से शायद ही खुद को रोक पाऊँ। और इसके साथ जंगकुक जब उठकर जाने वाला था, तब जंगकुक के हैंड को पकड़ लेता है और वो जंगकुक को अपनी तरफ किस लेता है, जिससे फिर से जंगकुक ताओ के ऊपर गिर जाता है। ताओ जंगकुक की फिस्ट को पकड़ते हुए कहता है, मैं तुम्हें कोई भी चीज़ के लिए नहीं रोकूंगा, इसमें मेरा गलती है, पर मैं सच में चाहता हूँ तुम मुझे क्लेम करो, तुम इसे कंटिन्यू कर सकते हो, पर मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि तुम इसे बाद में जाकर रिग्रेट करो। इसी वजह से मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम फोर्स करो, क्योंकि बाद में तुम सच में रिग्रेट करोगे। तब जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है, वो सिर्फ ताओ की तरफ देख रहा था। ताओ तुरंत ही जंगकुक के लिप्स के साथ अपने लिप्स को लॉक कर लेता है और जंगकुक के लिप्स को लिक करने लगता है। तब जंगकुक भी अपना आइस को क्लोज कर लेता है और जंगकुक भी ताओ को डीपली किस करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे की टंग के साथ फाइट कर रहा था और इसके साथ जंगकुक ताओ की खाली वॉइस को रब करने लगता है। सोले सोले अपनी हैंड ताओ की सिस पर लेकर जाता है और वो ताओ की सिस को सॉफ्टली मैसेज करता है, जिस वजह से ताओ किसकी भी नहीं मान करता है। इससे जंगकुक जो स्मार्ट करता है, उसकी गुस्सा पूरी तरह से फिनिश हो गया था, सिर्फ ताओ की किस की वजह से। फिर जंगकुक कुछ देर के बाद सॉफ्टली किस को ब्रेक कर देता है और वो ताओ की तरफ देखता है, जो हेवीली ब्रीथ ले रहा था। ताओ जंगकुक को अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, प्लीज़ अभी क्या हम लोग इसे कंटिन्यू कर सकते हैं? जंगकुक ताओ को कहता है, चुप रहो, तुम अभी भी बहुत ज़्यादा स्मॉल हो। तब ताओ जंगकुक को तुरंत ही कहता है, नो मैं स्मॉल नहीं हूँ, प्लीज़ कंटिन्यू करो। ताओ को जंगकुक फिर से कहता है, नो तुम स्मॉल हो, अपनी लिमिट में रहो। तब ताओ जंगकुक को कहता है, पर मैं नेक्स्ट मंथ ही तो 18 का हो गया था, अब तुम क्यों अभी भी मुझसे इस तरह से बातें कर रही हो? मैं अब एडल्ट हूँ, तुम इस तरह से नहीं कह सकते हो। ठीक है, अगर तुम नहीं चाहते हो, मैं इंग्लिश प्रोफेसर के पास जाता हूँ, वो अच्छा है। इस सुनकर जंगकुक ताओ की पैंट्स की तरफ अपने हाथ बढ़ाता है और उसे तुरंत ही रिमूव करके फ्लोर पर गिरा देता है। इससे ताओ जंगकुक की तरफ सिर्फ देखने लगता है और उस स्माइल करता है, क्योंकि उसकी प्लान कामयाब हो रहा था। तब ताओ जंगकुक को तुरंत ही कहता है, अभी भी इतना ज़्यादा तुम्हें नॉटी बनने की ज़रूरत नहीं है। तब जंगकुक अपने दांत को पीसने लगता है और कहता है, अगर तुम उस बास्टर के बारे में एक भी बातें किए ना, तो फिर तुम्हारी हालत में और भी ज़्यादा बुरा कर दूंगा। ये सुनकर ताओ कहता है, क्या ही बुरा करोगे, तुम तो और बेड पर तो अच्छा नहीं बन पाओगे, क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि तुम्हें स्किन टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तब जंगकुक ताओ की तरफ और भी ज़्यादा गुस्से से देखने लगता है
और कहते मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि स्किन टेस्ट किसे कहते हैं। और इसके साथ जंगकुक सोली सोलिम तोंग की थाइस पर किस करने लगता है। तोंग एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि जंगकुक सच में ऐसा करने लगेगा। जंगकुक तोंग की थाइस पर लब बैट्स देने लगता है। तोंग बेडशीट को टाइटली पकड़ कर रखता है। वो अपना आइस को बंद करके रखा था। तोंग को अभी भी बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील हो रहा था, पर वो जितना ज़्यादा हो सकता है खुद की नर्वसनेस को कंट्रोल करता है, क्योंकि उसे पता है कि उससे जंगकुक को और भी ज़्यादा एंगर दिलाना पड़ेगा। और तोंग ऐसा ही चाहता है। वो किसी भी तरह से जंगकुक को रोकना नहीं चाहता है। उसे डर है कि अगर जंगकुक ऐसा ही करता रहेगा और उसके पास से दूर दूर भागता रहेगा तो फिर कोई इसका फ़ायदा लेकर तोंग के पास से जंगकुक को अलग कर सकता है। और तोंग ऐसा नहीं चाहता है। जंगकुक उसके लिए सब कुछ है, वो उसे खो ही नहीं सकता है, चाहे जो क्यों ना हो जाए, पर फिर भी वो ऐसा नहीं होने देगा। जंगकुक सोले सोले तोंग की होल बॉडी में लब बाइट देना स्टार्ट कर देता है। उसकी नेक पर, उसकी सेस पर, हर एक जगह पर तोंग मौन करने लगता है। तब जंगकुक जो तोंग की मौन को सुनकर हार्ड होने लगता है। पर जंगकुक जो तोंग को गुस्से से कहता है, अगर तुम फिर से इंग्लिश प्रोफेसर के बारे में बातें की तो फिर इससे भी ज़्यादा हालात बुरा हो जाएगा। तब तोंग जंगकुक को कहता है, ओ रियली, पर इंग्लिश प्रोफेसर सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम है। ये सुनकर जंगकुक को फिर से गुस्सा आ जाता है। तो गुस्से में कहता है, नॉनसेंस बातें करना बंद करो, मेरा गुस्सा और ज़्यादा मत बढ़ाओ। तब तोंग जंगकुक को फिर से कहता है, बट मैं तो सच ही बोला हूँ, अगर तुम्हें ही इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर मुझे क्या दिक्कत, मैं जो बोला हूँ सच है। अब अगर तुम मुझे क्लेम नहीं कर सकते हो तो फिर इस तरह से तुम किसी को अगली नहीं बुला सकते हो, मुझे सब पता है। ये सुनकर जंगकुक फिर से गुस्से में आ जाता है और गुस्से में तोंग को पिन करते हुए कहता है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, अगर तुम्हें पता चल गया ना तो फिर तुम मुझसे दूर दूर भागने लगोगे। ये सुनकर तोंग अपना इसको रोल कर लेता है और कहते हैं, रियली, तो फिर मुझे डराओ, मैं डरना चाहता हूँ। जंगकुक कहता है, मैं अगर एक बार स्टार्ट हुआ ना तो फिर मैं नहीं रुकूंगा। तोंग कहता है, देखा जाएगा, ऐसे लोग कहते ही हैं, पर एक राउंड के बाद सब लोग ही टायर्ड हो जाता है, जैसे उन लोग के अंदर कोई लाइफ ही नहीं है। इस तरह से बिहेव करता है जैसे 10 राउंड ऑलरेडी लेकर ही रखा है। और इसके साथ तोंग अपना आइस को रोल कर लेता है। जंगकुक इससे गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और इसके साथ जंगकुक बिना कोई टाइम को वेस्ट किए अपने ये सारे क्लोथ को रिमूव करके नीचे फ्लोर पर गिरा देता है। तब तोंग जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक को देखकर तोंग अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है और थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। तब जंगकुक जो पहले से हर्ट था, इसे देखकर तोंग की ईयर पूरी तरह से रेड हो गया था। तब जंगकुक तोंग को कहता है, अब तुम सच में रिग्रेट करने वाले हो डार्लिंग, क्योंकि तुम खुद ही ये सब कुछ मैस किया हो। तब जंगकुक को तोंग कहता है, ओ रियली, तो फिर मुझे शो कराओ। तब तोंग को जंगकुक कुछ भी नहीं कहता है। वो तोंग के लेग्स के इनसाइड अपनी हैंड को स्लाइड करता है और उसके लेग्स को ओपन करता है। तब तोंग जंगकुक की तरफ देखने लगता है। वो हेबली ब्रीथ ले रहा था। जंगकुक तोंग को कहता है, तुम यहाँ पर किसके लिए वेट फील कर रहे हो, मेरे क्या तो उस इंग्लिश प्रोफेसर की वजह से। तब तोंग जंगकुक को कहता है, यहाँ पर क्या तुम्हारे अलावा और कोई है जिसके लिए मैं ऐसा कुछ फील करूँगा। जंगकुक तोंग को अपनी डीप वॉइस में कहता है, अच्छा है, पर यू नो तुम्हें पनिश पाना चाहिए, बैड बेबीज को हमेशा पनिश पाना चाहिए। तब तोंग जंगकुक से थोड़ा सा घबराते हुए पूछता है, तुम्हें तो पनिशमेंट की मतलब भी नहीं पता। तब तोंग की तरफ जंगकुक झुकने लगता है। इसे देखकर तोंग की हार्ट बीट और भी ज़्यादा फास्ट हो जाता है और वो हेवीली ब्रीथ लेने लगता है। तब जंगकुक तोंग की आर्म में उस पर करके कहता है, डार्लिंग, तुम भूल रहे हो कि मैं तुमसे एल्डर हूँ, तुमसे भी ज़्यादा मेरी लाइफ एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कहाँ पर कौन सी पनिशमेंट देना पड़ता है। आफ्टर ऑल प्रोफेसर हो ना, तो फिर प्रोफेसर को तो पता ही होना चाहिए स्पेशली पनिशमेंट के बारे में। इसी वजह से इतना ज़्यादा तो नॉलेज है कि कहाँ पर कौन सी पनिशमेंट देना चाहिए। अब बोलो, क्या मैं तुम्हें हैंडकफ से लॉक करूँ या तो मैं तुम्हें और भी चीज़ों से
पनिश करूँ? क्या मुझे वाइब्रेटर को भी यूज़ करना चाहिए और तुम्हें लॉक करना चाहिए ताकि मैं तुम्हारी सेक्सी मॉन को सुन पाऊँ स्वीट हार्ट? क्या मैं सब कुछ करूँ तुम्हारे साथ? तब तक जंगकुक की बातों को सुनकर पूरी तरह से रेड हो गया था। वो एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि जंगकुक कितना ज़्यादा शेमलेस बातें कर सकता है। पर तभी जंगकुक तंग की यार में ज़ोर से चिल्लाता है। जंगकुक ये सुनकर हंसना स्टार्ट कर देता है क्योंकि वो तंग के इनसाइड खुद को फुल स्लाइड कर दिया था। तब तंग जंगकुक को अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, प्लीज़ निकालो, मुझे पेन हो रहा है। पर जंगकुक तंग की यार में फिर से कहता है, पर मुझे तुम्हारी सेक्सी मॉन को सुनना है स्वीट हार्ट। इस तरह से अब तो बंद नहीं होगा। यू नो व्हाट, तुम इनसाइड भी हॉट हो, आउटसाइड भी हॉट हो। तब जंगकुक को तंग कहते, तुम बैड। पर तंग अपने वर्ड को कंप्लीट नहीं कर पाता है क्योंकि जंगकुक मूव करना स्टार्ट कर दिया था। जंगकुक ग्राउंड करते हुए कहता है, तुम सच में ऑसम हो, मुझे तुम्हारे साथ पहले ही लव मेकिंग करना चाहिए था। तंग बेडशीट को सोकर जंगकुक के बैग पर अपने हाथ को लेकर जाता है और जंगकुक के बैग पर बहुत जोर से कार्स मार्क देने लगता है। पर फिर भी जंगकुक को इससे फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे पेन तो हो रहा था पर उसे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वो फर्स्टली तंग के साथ लव मेकिंग करने लगता है। तंग को स्टार्टिंग में पेनफुल होने लगता है। कुछ देर के बाद तंग को पेन के साथ प्लेजर फील होने लगता है और वो मौन करते हुए कहता है, प्लीज़ अभी और भी ज़्यादा फर्स्टली। तब जंगकुक जो तंग की बातों को अब कैसे इग्नोर कर सकता है और भी ज़्यादा फर्स्टली तंग के साथ लव मेकिंग करने लगता है। जब तंग की इनसाइड जंगकुक खुद को रिलीज करता है तब वो दोनों ही जो हेविली ब्रीथ ले रहा था। जंगकुक तंग को कहता है, क्या और एक राउंड मैं लूँ? तंग नाम अपने सिर हिलाता है। जंगकुक तंग को कहता है, सो लेट बेबी, क्योंकि मैं बोला था कि अगर मैं स्टार्ट हो गया तो फिर तुम इजीली मुझे रोक नहीं पाओगे। अब तुम्हें मेरे साथ और एक राउंड लेना पड़ेगा। तब तंग जंगकुक को हिचकी उठाते हुए कहते, सर पेखे। जंगकुक स्मार्ट करते हुए कहता है, देखा जाएगा। और इसके साथ जंगकुक फिर से तंग के इनसाइड मूव करने लगता है। तंग जो फिर से मन करने लगता है और ऐसे ही जंगकुक तंग के साथ बहुत सारे राउंड लेता है जब तक ना तंग जंगकुक के पास बार बार रिक्वेस्ट करने लगता है खुद को अब बंद करने के लिए। तब तंग को जंगकुक और कुछ भी नहीं कहता है। वो तंग की रिक्वेस्ट को मान लेता है और जंगकुक तंग को क्लीन करने के बाद उसे ठीक ठाक से क्लोथ पहनाकर खुद भी क्लीन होकर जंगकुक तंग के साथ बेड पर लेट जाता है। वो दोनों एक दूसरे को हक करके रखा था। तंग जंगकुक की चेस्ट में अपनी फिस्ट को छुपा कर रखा था। जंगकुक तंग के बैग को रफ करने लगता है और कहता है, तुम सिर्फ मेरा हो, किसी की भी नहीं हो तुम, ना तो तुम किसी की तरफ देखोगे भी। जिस तरह से तुम मुझे देखते हो मुझे नहीं पसंद। इसके साथ जंगकुक पॉजिटिवली तंग को पकड़ कर रखता है। पर इसके बाद सब कुछ जैसे तंग के लिए हार्ड हो गया था क्योंकि जंगकुक तंग को अब बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है और स्पेशली नाइट में तो बिल्कुल भी नहीं। तंग जो जंगकुक की तरफ गुस्से से देखने लगता है। जंगकुक तंग से कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, क्या हुआ है? और जंगकुक जो खुद को मिरर में चेक करता है कि वो ठीक ठाक लग रहा है या फिर नहीं। तब तंग जंगकुक को कहता है, मुझे आज यूनिवर्सिटी में जाना था और तुम मेरी हालत बुरा कर दिया हो कि मैं आज यूनिवर्सिटी में जाने की हालत पर भी नहीं हूँ। इस सुनकर जंगकुक तंग को अपने काम वॉइस में कहता है, तो क्या है, रेस्ट ले लो, मैं तुम्हारी क्लास के सारे नोट को लेकर आकर तुम्हें दे दूंगा। ये सुनकर तंग जंगकुक को कहते, पर फिर भी मुझे क्लास के लिए जाना था, मैं 2 मंथ से ठीक ठाक से क्लास भी नहीं कर पा रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। जंगकुक कहता है, इसी वजह से मैं तुम्हारी क्लास नहीं जाना चाहता था कि तुम इसके बाद रिग्रेट करोगे, पर तुम स्टबन थे, तुम खुद मुझे फोर्स किया हो, अब तुम इसे बदल नहीं सकते हो, अब तुम्हें इसे झेलना ही पड़ेगा, तुम्हारी मर्जी हो या फिर ना हो, मुझे तो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है, अब तुम ऐसे ही रहोगे। मैं आने के बाद तुम्हें स्टडी कराऊंगा और उसके बाद हम लोग डिनर करेंगे एंड देन तुम्हारी खाने के बाद मैं तुम्हें ही खा लूँगा। ये सुनकर तंग जंगकुक की तरफ आउट करते हुए देखता है और जंगकुक की तरफ पिलो को फेंक देता है। तब जंगकुक को पिलो हिट करता है, इससे जंगकुक तंग की तरफ देखता है और पूछता, अब क्या हुआ है? तब तंग जंगकुक को कहता है, मैं हंग्री हूँ। जंगकुक
पिलो को फ्लोर से उठाता है और फिर वो बेड पर रखते हुए जंगकुक तोंग को कहता है, तुम अभी बस अपनी ब्रेकफास्ट को किए हो, अब क्यों हंग्री हो। तोंग जंगकुक को कहता है, आने के टाइम पर आइसक्रीम लेकर आना, वरना मैं तुम्हें बिल्कुल भी घर के अंदर नहीं आने दूंगा। जंगकुक पूछता है और कुछ। तोंग हमें अपने सिर हिलाता है और कहता है, आने के टाइम पर तुम क्या एक टेस्ट किट भी लेकर आ सकते हो। ये सुनकर जंगकुक तोंग की तरफ देखने लगता है। तोंग नीचे की तरफ देख रहा था। तब जंगकुक तोंग से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है कि ये पॉजिटिव आएगा। तोंग हमें अपने सिर हिलाता है। जंगकुक तोंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, तो फिर तुम क्या चाहते हो। तोंग जंगकुक को कहता है, अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे कॉन्फर्म करना है। जंगकुक तोंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, अगर कॉन्फर्म भी हो गया तब मैं यही सोच रहा हूँ कि तुम मेडिसिन ले सकते हो, क्योंकि तुम अभी भी बहुत ज़्यादा स्मॉल हो और मुझे नहीं लगता कि अब एक फैमिली के लिए तुम रेडी हो, या तो शादी के लिए। तब तोंग जंगकुक को कहता है, नो, तुम्हें इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, मेरा लाइफ है, मेरी बॉडी है, तुम सोचो मत, जो मैं तुम्हें बोला हूँ सिर्फ तुम वही करोगे। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो फिर तुम मुझे सोच सकते हो। इस सुनकर तोंग को जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए चीज़ों को हार्ड नहीं करना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं कह रहा था। तब तोंग कहता है, ठीक है, तो फिर मैं मॉम डैड के घर में चला जाऊँगा। मॉम डैड मेरी और बेबी की अच्छी तरह से ठीक ठाक से ख्याल रख लेगा। तब तोंग को जंगकुक कहता है, मैं खुद भी कर सकता हूँ। जंगकुक को तोंग कहते, तुम बहुत ज़्यादा बिजी हो, इसी वजह से मैं मॉम डैड के घर में ही चला जाऊँगा। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, मेरी मॉम डैड तुम्हारे ऊपर डांट लगाएगा और मेरे ऊपर भी, इस डिसीजन की वजह से, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तब तोंग जंगकुक को कहता है, पर अब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम इतना ज़्यादा डम कैसे हो सकते हो। हाँ, तुम खुद ही ये सब कुछ किया हो। तब जंगकुक को कुछ भी नहीं कहता है, क्योंकि उसे पता है तोंग के सामने जीतने नहीं वाला है। और फिर वो तोंग को कहता है, ओके ओके। तब तोंग जंगकुक को कहता है, अब तुम जाने वाले हो या फिर नहीं, जल्दी से आ जाना। तब जंगकुक हाँ कह देता है। वो जाने की पहले तोंग की लिप्स पर एक पिक करता है और फिर वो तोंग को अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, रेस्ट ले लो, मैं लंच बना कर ही गया हूँ, सिर्फ उसे थोड़ा सा गर्म कर लेना, ओके। और इसके साथ जंगकुक फिर चला जाता है। तोंग जो उसके बाद पूरा दिन घर में ही रहता है। दोपहर की 3 बजे जंगकुक घर में आ जाता है। वहाँ आने के बाद तोंग उसकी आइसक्रीम दे देता है और तोंग को टेस्ट किट भी दे देता है। तब तोंग जो पहले अपने आइसक्रीम को एंजॉय करता है, क्योंकि वो अपनी माइंड को पहले काम डाउन कराना चाहता था। फिर तोंग जो बाथरूम में टेस्ट करने के लिए चला जाता है और जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा नर्वस था, वो चुपचाप बेड पर बैठा हुआ था। तोंग कुछ देर के बाद बाहर आता है। तब जंगकुक तोंग से पूछता है, क्या आंसर आया है। तोंग चुपचाप जाकर जंगकुक की लैप पर बैठ जाता है और वो जंगकुक की हैंड को अपनी टमी पर रखता है और पाउट करते हुए कहता है, अब हम 3 बनने वाले हैं। ये सुनकर जंगकुक की फेस पर एक बनी स्माइल आ जाता है, पर जंगकुक तुरंत ही तोंग को फिर से कहता है, देखो तुम अभी भी स्मॉल हो, ये सब कुछ ज़रूरत नहीं है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है, इस बारे में मत सोचो। तब तोंग जंगकुक को कहता है, नहीं, मुझे तुमसे इस बारे में बातें ही नहीं करना है, ये फाइनल डिसीजन है। तब जंगकुक तोंग को कहते हैं, सच में हार्ड होगा, तुम अब इसे इजी समझ रही हो, पर यह सच में हार्ड है, तुम्हारी बेबी माइंड इसे नहीं समझेगा। तोंग को जंगकुक गुस्से से देखते हुए कहता है, ठीक है, मुझे तुम अपने सिर्फ पेरेंट्स के घर में छोड़ कर आओ, मुझे तुमसे बातें ही नहीं करना है, ना तो तुमसे कोई रिश्ता भी रखना है, मैं सिर्फ वापस जाना चाहता हूँ। इस सुनकर जंगकुक कहते, तुम्हारी कहने का क्या मतलब है, तुम ऐसे ही नहीं जा सकते हो, और इस हालत में तो बिल्कुल भी नहीं। तब तोंग कहते, तो फिर तुम्हें मेरी बातों को ही सुनना पड़ेगा और तुम मेरी बातों को ही सुनोगे। जंगकुक ये सुनकर एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, ओके ओके, जैसा तुम चाहते हो ऐसा ही होगा, तुम अगर बोलोगे कि मुझे उठना है तो फिर मैं उठूँगा, और अगर तुम बोलोगे कि मुझे बैठना है तो फिर मैं बैठूँगा। तब
तंग जो स्माइल करता है और फिर वो जंकुक को फिर से हक कर लेता है। जंकुक तंग की बैक को रब करने लगता है और कहता है तुम सच में ठीक हो ना। तब तंग जो हाँ में अपने सिर हिलाता है। तब जंकुक जो तंग को ऐसे ही हक करके रखता है। जंकुक इसके बाद बहुत ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबल हो गया था। जंकुक तंग की ऑनलाइन क्लासेस कराने की भी पूरी तरह से तैयारी करा देता है। तंग उसके बाद अपनी ऑनलाइन ही क्लास करने लगता है और उसके साथ जंकुक तंग की ख्याल रखने में कोई भी कमियां नहीं रखा था। तंग के असाइनमेंट या तो कोई भी अगर टेस्ट हो तो फिर जंकुक को सब कुछ यूनिवर्सिटी में सबमिट करने में हेल्प करता था। जंकुक इस टाइम पर तंग को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। और अब कोई भी फिर से यूनिवर्सिटी की कोई ना तो फंक्शन में रहता है ना तो वो यूनिवर्सिटी की कोई भी प्रोफेसर के साथ बाहर भी जाता है। उसकी सिर्फ एक ही काम था, वो था वर्क से घर और घर से वर्क, वरना और कुछ भी नहीं। जंकुक के एवरीडे घर में आने के बाद ही तंग जंकुक को स्वागत करता है। तंग खुद ही जंकुक के लिए फूड को रेडी करता है, उसे सर्व करता है। जंकुक भी जो इसे एंजॉय करता है और उसके बाद जंकुक फिर तंग की सेवा में लग जाता है। वो तंग की फीट मसाज देता है, उसकी लेग्स मसाज देता है ताकि तंग थोड़ा सा कंफर्ट रहे। और तंग सच में इससे कंफर्टेबल था, उससे हैप्पी फील होता है जंकुक की टेक केयर से। तंग नाइट में ठीक ठाक से सो रहा है या फिर नहीं, जंकुक इसमें भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। और ऐसे ही जंकुक तंग के लिए केयरफुल और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव पॉजिटिव जेलस पर्सन बन गया था। तंग की यूनिवर्सिटी की स्टडी भी अच्छी तरह से जा रहा था और कैसे ये टाइम बीत जाता है उन दोनों को भी पता नहीं था। उन लोगों के साल की भी बॉन्ड हो गया था और उसके साथ तंग सब कुछ संभालना भी सीख गया था। ये सब कुछ करने में दिक्कत नहीं होता है। जबकि जंकुक भी उसे थोड़ा सा हेल्प करता है, तंग भी जंकुक को हेल्प करता है। इस वजह से उन दोनों को उतना ज़्यादा कोई भी चीज़ के लिए प्रॉब्लम्स के फेस नहीं होना पड़ा था। तंग के साथ अभी भी इंग्लिश प्रोफेसर थोड़ा बहुत बातें करता है, पर तंग अब फ्लर्ट नहीं करता है, सिर्फ वो दूरियां बनाकर रखता है। जंकुक की इस वजह से तंग को कुछ भी नहीं बोला था, वरना अगर तंग क्लोज जाने की ट्राई करता तो फिर शायद जंकुक फिर से तंग को पनिश करता, जो तंग को नहीं चाहिए। तंग की ग्रेजुएशन के दिन पर सब लोग वहाँ पर गया था। तंग इस वजह से अपने सन को भी अपने साथ लेकर गया था। तब तंग जब वहाँ पर पहुँचता है तब तंग की तो ऐसे कोई फ्रेंड नहीं था। तब सिर्फ इंग्लिश प्रोफेसर इसे देखकर थोड़ा सा कॉन्फ्यूज हो जाता है और आकर तंग से पूछता है ये कौन है, ये क्या तुम्हारी नेफ्यू है? तब तंग मुझे एक स्माइल के साथ कहता है नो प्रोफेसर, ये मेरी नेफ्यू नहीं है। तभी पीछे से जंकुक आ जाता है और एक स्माइल के साथ कहता है ये इसके सन है। ये सुनकर प्रोफेसर शॉक हो जाता है और पूछता तंग तुम कब मैरिड हुए हो? आई मीन तुम अभी सिर्फ 21 ईयर्स ओल्ड का हो ना? तब तंग एक स्माइल के साथ कहता है हाँ, मैं मैरिड हुआ हूँ 4 ईयर एगो। ये सुनकर प्रोफेसर और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है लाइक सीरियसली, आई मीन तुम ठीक हो ना, अपनी ठीक हालत में हो? तब तंग अपनी काम वॉइस में कहता है हाँ, मैं पूरी तरह से ठीक हालत में हूँ और ये मेरा सन गुकी है जो 3 ईयर्स की हुआ है। ये सुनकर प्रोफेसर और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहते तुम सच में अपनी यंग एज में बहुत कुछ फेस किया हो, क्या सब कुछ ठीक है? तब जंकुक कहते फिक्र मत करना, सब कुछ ठीक है। और इसके साथ जंकुक जो गुकी को अपनी गोद में ले लेता है। गुकी अपनी सॉफ्ट हैंड से जंकुक की फेस को पकड़ कर रखता है। जंकुक इससे हंसने लगता है। तब इंग्लिश प्रोफेसर कहता है तुम दोनों एक फैमिली की तरह लग रहे हो। ये सुनकर जंकुक एक स्माइल बैक करता है और फिर जंकुक कहता है आई थिंक तंग हम लोग को जाना चाहिए, यू नो तुम्हारी तो यूनिवर्सिटी की लास्ट डे की अब सारे काम भी हो गया है। तब इंग्लिश प्रोफेसर कहता है अभी भी फ़ोटोशूट बाकी है। फिर तंग से जंकुक कहता है तुम फ़ोटोशूट के लिए जाओ, मैं यहाँ पर ही हूँ। तब तुरंत ही इंग्लिश प्रोफेसर कहते तुम्हें भी आना पड़ेगा जंकुक।
जंगकुक कहते नो मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं नहीं जा सकता हूँ। इंग्लिश प्रोफेसर पूछता है तुम ऐसा क्यों हो? लाइक सीरियसली सब लोग अपने टाइम को एंजॉय करने के लिए रहता है और तुम यहाँ पर हो, इस तरह से बिहेव करते हो जैसे तुम्हारी शादी हो चुका है, तुम्हारी 3-4 साल भी है जिसे तुम्हारी टेक केयर करना पड़ेगा। तब जंगकुक एक स्माइल के साथ कहता है हाँ ऐसा होता है कभी कभार। तब तंग कहता है मुझे भी जाना पड़ेगा, मेरी मॉम ने मुझे जाने के लिए बोला था, मेरी मदर इन लॉ ने। यह सुनकर तब प्रोफेसर कहता है पर ये तुम्हारी यूनिवर्सिटी की लास्ट मेमोरी होगा। तंग कहता है इट्स ओके, मेमोरी ब्रेन में रहना ही ठीक है, इसे फोटो में रख कर कोई काम नहीं होगा। फिर जंगकुक कहता है हम लोग जबकि सेम रास्ते से जा रहे हैं तंग, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तब तंग पोलाइटली स्माइल करते हुए कहता है क्यों नहीं प्रोफेसर जून। तब जंगकुक भी एक स्माइल बैक करता है और फिर वो तंग के साथ यूनिवर्सिटी से बाहर की तरफ चला जाता है। इंग्लिश प्रोफेसर उन दोनों की तरफ ही देखने लगता है और फिर से कहता है सच में ये दोनों कपल की तरह ही लग रहा है, पर उसके बाद वो इसे ज़्यादा ध्यान में नहीं लेता है। फिर तंग और जंगकुक जब रोड से जा रहा था तब जंगकुक जो तंग से पूछता है क्या माय डार्लिंग कुछ खाना चाहेगा। तब जंगकुक को तंग कहता है नहीं मुझे नहीं चाहिए। तब तंग की हैंड को जंगकुक अपने दूसरे हैंड से पकड़ लेता है और तंग को कहता है सच में इसका मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ना। तंग कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी मूड मुझे अजीब लग रहा है। तब तंग को जंगकुक कहता है हाँ अजीब तो लगेगा ही क्योंकि आज बहुत कुछ होने वाला है। इस सुनकर तंग अपने आईब्रोज को रेस्ट कर लेता है और पूछता है तुम्हारी कहने का क्या मतलब है कि बहुत कुछ होने वाला है। जंगकुक कहते घर में तो चलो उसके बाद पता चल जाएगा। तंग कहते नहीं मुझे नहीं जाना, तुम्हारी इरादा मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। तब जंगकुक तंग को कहता है ओह रियली, देखो जलासी की वजह से अब यहाँ पर मेरा सन है, अब मैं चाहता हूँ ग्रेजुएशन की खुशी में अब मेरी डॉटर हो। ये सुनकर तंग जंगकुक की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है अपनी बात को बंद रखो, तुम्हें शमलेस बातें करने के टाइम पर अपनी माउथ पर कुछ रखना चाहिए ताकि तुम्हारी शमलेस बातें बाहर ना आए। ये सुनकर जंगकुक हंसने लगता है और कहते बिल्कुल भी नहीं। तंग जंगकुक को कहता है हाँ मैं सही कह रहा हूँ, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। जंगकुक तंग को कहते नो बिल्कुल भी नहीं। तब तंग जंगकुक को कहते तुम ज़्यादा बातें ना करो, मेरी सन सो रहा है तुम्हारी गोद में। तब जंगकुक कहते तो क्या हुआ है, तुम तो जगे हुए हो ना। तब तंग अपने आइस को रोल कर लेता है और कहते उसके बाद तुम कराओगे। तंग को जंगकुक कहता है नहीं तुम कराओगे और मैं देखूंगा। तंग की फुल फेस रेड हो जाता है, वो अपने टमी में बटरफ्लाई फील करने लगता है और कहता है शिमलेस। जंगकुक कहता है अभी सिर्फ तुम्हारे लिए ही शिमलेस है। तब तंग जो इससे ब्लश करने लगता है और वो नीचे की तरफ देखने लगता है, उसकी होल फेस रेड टोमेटो की तरह हो गया था। तब जंगकुक कहते तुम अभी भी इस तरह से ब्लश करते हो जैसे मैं फर्स्ट टाइम तुम्हें ऐसा बोल रहा हूँ। तब तंग जंगकुक को कहता है सब कुछ मुझे न्यू ही फील कराता है। तब जंगकुक कहता है मुझे भी सब कुछ फर्स्ट टाइम ही फील होता है जब बेड पर तुम नीचे रहते हो मेरे। ये सुनकर तंग जंगकुक को कहते प्लीज चुप करो, हम लोग रोड पर है, कोई सुन लेगा। तब जंगकुक तंग को कहते तो क्या हुआ है, मैं क्या कोई गलत चीज़ बोला हो कि तुम्हें इस तरह से घबराने की ज़रूरत है। ऐसा तो नहीं है कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि हम लोग ड्रग्स को बेचेंगे और तुम उसे खरीदने वाले हो और इसे जाकर कोई पुलिस को बता देगा। तब तंग जंगकुक को कहते तुम उससे भी ज़्यादा इनलीगल चीज़ बोल रहे हो। तब जंगकुक कहता है ओह रियली। तंग हाँ मैं अपने सिर हिलाता है। जंगकुक कहता है घर में चलो दिखाता हूँ कि कितना ज़्यादा मैं इनलीगल चीज़ के बारे में बातें कर सकता हूँ। जीवन तंग। तब तंग जंगकुक को कहता है तुम सच में बहुत ज़्यादा शिमलेस बन गए हो, इतना ज़्यादा शिमलेसली बातें ना करो क्योंकि ज़्यादा स्वीट हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। मैं तुम्हारी घर के अंदर जाने के बाद पैर को तोड़ दूंगा। जंगकुक स्मार्ट करता है और कहते हैं तुम्हारा काम नहीं है, मेरा काम है ये तुम्हारी लिप्स को वीक फिल कराना। क्या मैं करा दूँ? अगर चाहते हो तो फिर मैं यहाँ पर भी करा दूँगा, सिर्फ मेरा वार्ड ही काफ़ी है जो तुम्हारी
लेग्स में वीक फील करा सकता है। इससे तंग अपनी टमी में बटरफ्लाई फील करने लगता है और कहते हैं चुप रहो, मेरी इनोसेंट सन तुम्हारी बातों को सुनकर और इनोसेंट नहीं रहेगा। तब जंगकुक तंग को कहता है, मेरा जैसा ही है, इनोसेंट कैसे ही रह सकता है। तंग जंगकुक की बातों का कोई भी आंसर नहीं करता है, पर उसकी होल फेस रेड हो गया था। जंगकुक इसे देखकर स्माइल करता है और वो तंग की हैंड को पकड़ते हुए उससे लेकर घर की तरफ जा रहा था। और यहाँ पर ये एंड हो जाता है।